जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाएं। इन्हें हम दोस्तों विद डिटेल्स थ्योरी वाइज देखेंगे, ठीक है। और वीडियो के अंत में दोस्तों प्रैक्टिस चैट भी लगाएंगे कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न बनते हैं दोस्तों, जो कि पंचवर्षीय योजना को लेकर। चलिए तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DK स्टडी 97 में। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, और पसंद नहीं आता है तो दोस्तों डिसलाइक ज़रूर करें। दोस्तों आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए दोस्तों। अगर लाइक करते हैं तो दोस्तों मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी मेहनत वसूल हो रही है। चलिए तो दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों योजना आयोग को, ठीक है। तो योजना आयोग प्लानिंग कमीशन, यानी योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। और प्रथम अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष जो है दोस्तों प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इसके अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं भारत सरकार किस तरह काम करे इसलिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया। यानी प्लानिंग कमीशन दोस्तों क्यों बनाया गया, इसका गठन क्यों किया गया? तो भारत सरकार जो है किस तरीके से काम करे, ठीक है। कोई भी काम करो तो उसका कोई ना कोई दोस्तों तरीका तो होता है, ठीक है। तो यही इसी वजह से प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। और दोस्तों एक सलाहकारी निकाय था जिसका संविधान में कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। योजना आयोग ने किस विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई? यानी योजना आयोग ने विकास के लिए पंचवर्षीय योजना जो है बनाई है। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी। कब से प्रारंभ हुई थी दोस्तों? तो 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी। चलिए तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC, यानी NDC की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट, यानी NDC की फुल फॉर्म है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका गठन दोस्तों कब किया गया। तो इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को इसका गठन हुआ। इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है दोस्तों। इस कभी कभी बार परीक्षा में पूछ लेता है कि सुपर कैबिनेट किसे कहते हैं? तो दोस्तों NDC, ठीक है, NDC को ही सुपर कैबिनेट कहते हैं, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। अब इसका प्रमुख उद्देश्य, इसके उद्देश्य भी जान लेते हैं दोस्तों। तो योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजनाओं को ठीक तरह से संचालित करना था। इसका उद्देश्य क्या था? योजना जो बनाई जा रही है, योजना आयोग जो योजना बनाता है उसे ठीक तरह से संचालित करना था, ठीक है। और आगे योजना आयोग का अंतिम रूप से अनुमोदन करना, यानी योजना जो बनाई गई उसका अंतिम रूप से अनुमोदन करना, उसे देखना। योजना जो प्लानिंग कमीशन की वह अच्छे से एग्जीक्यूटिव हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसका काम था बस यही दोस्तों कि जो भी योजना बनाई जा रही है योजना आयोग के द्वारा, उसको देखना वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। चलिए तो अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों अब हम इन सभी योजनाओं को देखते हैं। सबसे पहले इनका कार्यकाल देखते हैं, उसके बाद हम किस तरह से याद रख सकते हैं उन्हें भी हम ट्रिक वाइज आप सभी को बताएंगे। चलिए तो दोस्तों, तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो पहली का था 1951 से 1956, दूसरी 1956 से 1961, और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 1966, ठीक है दोस्तों। और ये मैंने दोस्तों अलग कलर से जो है मैंने छांट कर रखे हैं दोस्तों। इसका मतलब क्या है मैं आप सभी को भी बताऊँगा, ठीक है। तो पहले योजना देख लेते हैं। चौथी का कार्यकाल था 1969 से 1974, और पाँचवीं का 1974 से 78, ठीक है। और छठी योजना जो है 1980 से 1985, और सातवीं 1985 से 1990, ठीक है। अब आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1992 से 1997, ठीक है। तो और नौवीं का कार्यकाल क्या है दोस्तों? तो 1997 से 2000 नौवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। और 10वीं का दोस्तों 2002 से 2007, और 11वीं का 2007 से 2012 कार्यकाल। और 2012वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल दोस्तों पूछ लेता है कभी कभार, ठीक है। तो कार्यकाल भी सब आप सभी को याद रखने हैं। किस तरह से याद रखेंगे वो मैं अभी आप सभी को ट्रिक से भी बताऊंगा और वैसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय का 12 से 17 था, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों ट्रिक वाइज हम इसे कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। ये जो आप सभी को दिख रहा है ये है दोस्तों योजना अवकाश, जो कि योजनाओं के बाद में जो पंचवर्षीय योजना जो बनाई गई थी, पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी उसके बीच बीच में कुछ स्पेस यानी कुछ समय जो है योजनाएं जो है पंचवर्षीय योजना नहीं चली थी। उस जगह दोस्तों क्या चला था मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो ये था योजना योजना अवकाश को क्या चीज़ है इसे भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो
तो पंचवर्षीय योजना को छोड़कर जो वर्षीय योजना चलाई गई थी उन्हें ही योजना अवकाश कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या योजना अवकाश का नाम दिया गया है। तो इन्हें हम योजना सबसे पहले हमें 3 जो है पंचवर्षीय योजना याद रखनी है। कौन सी? पहली, दूसरी और तीसरी। बस 3 पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल याद रख लो। पहली को याद रख लो तो तीनों अपने आप हो जाएंगे दोस्तों। तीसरी का क्या है, लास्ट टाइम इसका 1966 है और पहली 1951 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना है तो दोस्तों 5 वर्ष का अंतर होगा इनके अंदर, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दोस्तों। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा 1961 से 1966। कितना रहा? 1961 से 1966। इसी के बाद प्रथम योजना अवकाश आया। प्रथम योजना अवकाश दोस्तों 1966 से 1969 तक चला। कितने वर्ष चला दोस्तों? ये 3 वर्ष तक प्रथम वर्षीय योजना चलाई गई। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक 2 वर्षीय योजनाएं चलाई गई। तो उसके बाद दोस्तों ये था पहला प्रथम अवकाश। ठीक है, और यह दूसरा और यह तीसरा अवकाश। ठीक है, तो प्रथम अवकाश जो रहा था 3 वर्ष के लिए रहा था। और उसके बाद दोस्तों इसमें 12 ऐड और कर दो, 12 वर्ष और ऐड कर दोगे, यानी 1966 में, यानी जब भी प्रारंभ हुआ, प्रारंभ को ही हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, प्रारंभ में 12 वर्ष ऐड किया तो आ गया 1978। 1978 में दूसरा योजना अवकाश चला था। ठीक है, और 1978 में हमने 12 वर्ष ऐड किया तो 1990 आ गया, जो कि तीसरा योजना अवकाश काल रहा था। ठीक है, ये आप सभी इस ट्रिक से याद रखते हो, क्योंकि दोस्तों 12 वर्ष का अंतर है। कितना है? 12 वर्ष का, सिर्फ ओनली 12 वर्ष का अंतर है। इन योजना अवकाश में तीनों में 12 वर्ष का अंतर है। आप सभी को याद हो जाएगा, ये मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो योजना अवकाश आप सभी समझ चुके होंगे दोस्तों, मुझे आशा करता हूँ। तो पंचवर्षीय योजना को छोड़कर जो भी वर्षीय योजना चलाई गई थी उसे कहते हैं योजना अवकाश। ठीक है, योजना अवकाश। और ये योजना अवकाश क्यों लागू हुआ था वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हम आज देख सकें दोस्तों। तो इसका कार्यकाल था 1951 से 1956 इसका कार्यकाल रहा था। और इस किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर जो है आधारित थी दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजना है, इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये किस मॉडल पर बनी थी दोस्तों? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल के आधार पर। और इसमें दोस्तों इसकी प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई थी? तो इसमें दोस्तों प्राथमिकता दी गई थी विकास, कृषि विकास, यानी कृषि के विकास को जो है प्राथमिकता दी गई थी। अब आगे देखते हैं विकास दर। तो दोस्तों इसमें विकास दर क्या रखी गई थी? लक्ष्य रखा गया था 2.1% और प्राप्ति हुई थी हमें 3.6%, यानी कितनी हुई थी? 3.6% हमें प्राप्ति हुई, 3.6%। ठीक है, अब इसका मुख्य कार्य क्या था दोस्तों? मुख्य कार्य, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी। इसी योजना काल के दौरान जो है कई बड़ी परियोजना जो है पंचवर्षीय योजना जो है परियोजना शुरू की गई थी। पंचवर्षीय नहीं, परियोजना। ठीक है, तो कौन कौन सी परियोजनाएं थे? भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना। ठीक है दोस्तों, ये कुछ परियोजनाएं थी जो यहाँ पर रखी गई थी। ठीक है, बनाई गई थी। अब आगे देख लेते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखते हैं दोस्तों। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 रहा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 रहा। 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। ठीक है, आप देखते हैं ये किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, और एक इसमें प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई थी? तो इसमें प्राथमिकता दी गई थी औद्योगिक क्षेत्र को। ठीक है, अब देखते हैं इसमें विकास दर क्या रखी गई थी। तो विकास दर रखी गई थी 4.5% और हमें प्राप्ति कितने की हुई थी? तो 4.2% की। ठीक है, इसमें क्या कार्य हुए थे? इसके मुख्य कार्य जान लेते हैं। इनमें अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना को देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल दोस्तों 1961 से 1966 रहा। क्या रहा? तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल दोस्तों 1955 से 1966 रहा। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये किस मॉडल पर, इसका मॉडल दो दोस्तों किस किसने तैयार किया था? तो सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस, इन तीनों ने इसका मॉडल जो है तैयार किया था। ठीक है, अब इसमें उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग विकास। ठीक है, इसमें किस क्षेत्र पर प्राथमिकता दी गई थी? तो ये आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग विकास। ठीक है, और दोस्तों विकास दर, यहाँ पर मैंने विकास दर जो है नोट नहीं की है, तो विकास दर भी जान लेते हैं। इसमें विकास दर
क्या रखी गई थी? तो दोस्तों हमने लक्ष्य रखा गया था 5.6% का, इतना 5.6% का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया था और प्राप्ति हुई थी 2.8% की, बहुत ही कम जो कि, ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा असफल योजना रही थी ये, ठीक है। अब आगे जान लेंगे इसके कारण क्या थे। पहले तो प्रमुख कार्य जान लेते हैं, इसमें क्या क्या कार्य होते हैं। इसी योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन स्टील की स्थापना की गई, ठीक है। और इसी में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब आगे देखते हैं दोस्तों, योजना अवकाश जान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पहला योजना अवकाश आता है, ठीक है। पहले तो इसके असफलता के कारण जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इस सबसे पहले असफलता के कारण देखते हैं। तो दोस्तों क्या क्या कारण थे? भारत चीन युद्ध, क्या था दोस्तों? भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? भारत चीन 1962 में और पाकिस्तान 1965 में ऐसे युद्ध चला था। और इस 1966 में दोस्तों क्या हुआ था? सूखा पड़ गया था। तो इसकी वजह से इकोनॉमी जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डगमगा गई और बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गई, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे पहला योजना अवकाश जो है कब से कब तक चला था? 1966 से 69, यानी 3 साल के लिए। तो पहला योजना अवकाश जो है 3 साल के लिए चला था। कितने वर्ष के लिए? 3 साल के लिए। आप सभी को मैं बता चुका हूँ, ठीक है। योजना अवकाश किस तरह से याद रखेंगे और पंचवर्षीय योजना किस तरह से याद रखेंगे मैं आप सभी को बता चुका हूँ। योजना अवकाश में दोस्तों 12 वर्ष का अंतर, ठीक है। इसमें 1966 में 12 जोड़ेंगे तो 1900 कितना हो जाएगा दोस्तों? 78, ठीक है। और उसके बाद 12 जोड़ेंगे तो 1990, ठीक है। ये योजना अवकाश आप सभी जान चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं पहला योजना अवकाश। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण से रोक दिया गया। क्या गया? पंचवर्षीय योजना दोबारा लागू नहीं की, उसे क्या गया? वार्षिक 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना जो है चलाई गई थी। इसी को योजना अवकाश कहते हैं। वार्षिक योजना चलाना जो चलाते हैं उसी को क्या कहते हैं? योजना अवकाश कहते हैं। अब आगे देखेंगे दोस्तों, तो अब देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974, ठीक। अब आगे देखें स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, यानी इसका उद्देश्य क्या है? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। इसी योजना में भारत कृषि की दर जो है सर्वाधिक रही थी। इसी योजना चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही भारत की कृषि की दर जो है उच्च रही थी, ठीक है, सर्वाधिक रही थी। इसमें विकास दर क्या रखी थी? तो लक्ष्य रखा था 5.7 का दोस्तों, और प्राप्ति क्या हुई? 3.4 की। ये भी दोस्तों एक असफल योजना रही थी। क्या था? ये योजना जो है बहुत ही ज़्यादा असफल रही थी, क्योंकि टारगेट 5.7% का रखा था और रिसीविंग यानी प्राप्ति हमें कितने की हुई थी? तो 3.4% की हुई थी। आगे देखते हैं इसके प्रमुख कार्य जान लेते हैं। प्रमुख कार्य दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। और इसरो की स्थापना जो है 1969 में की गई थी। इसरो की स्थापना भी जो है 1969 में की गई थी। इसके वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो के सिवन है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो के सिवन है। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष D.R. गॉडगिल ने तैयार किया था। किसने? D.R. गॉडगिल ने इसका प्रारूप तैयार किया था। इस किस योजना को गॉडगिल योजना कहते हैं? तो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना को ही गॉडगिल योजना कहते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ इसका सेट तैयार किया। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो सेट को जरूर लगाएं। और दोस्तों मैं इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा दोस्तों, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों अब देखते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, यानी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल क्या था दोस्तों? 1974 से 1978। इसका मॉडल किसने तैयार किया था? तो D.P. धर ने, ठीक है। और अब देखते हैं इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल, ठीक है। इसका विकास दर क्या रखा गया था? इसका विकास दर रखी गई थी 4.4 और प्राप्ति हुई थी 4.5। ये दोस्तों बहुत सफल परियोजना थी, ठीक है। यह सफल जो है परियोजना पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके प्रमुख कार्य। पहली बार गरीबी हटाओ को नारा किस योजना के अंतर किस पंचवर्षीय योजना के अंतर दिया गया था? तो दोस्तों पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है गरीबी हटाओ का नारा पहली बार दिया गया, और यही पहली योजना थी जो केवल 4 वर्षों तक चली थी। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न बनता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है केवल 4 वर्ष तक चली थी या समय से पहले ही समाप्त हो गई। इस तरह से प्रश्न बनता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं योजना के समय पहले समाप्त हो गई थी, यानी चली, ठीक है, 4 वर्षों तक जो है समय से पहले ही समाप्त हो गई थी। यह योजना क्या है? समय से पहले समाप्त हो गई थी। और मॉडल ने पिछले देशों के लिए मिडल पिछले देशों के लिए एक प्लान दिया था। अब आगे देखते हैं
इससे 1978 ईस्वी वाली मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने इसे स्वीकारा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों दूसरा योजना अवकाश, यानी आगे दूसरा योजना अवकाश का कार्यकाल क्या था दोस्तों। तो दूसरा योजना अवकाश का कार्यकाल था 1978 से 1980। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद करके वार्षिक योजना चलाई थी। ठीक है, अब देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल है 1980 से 1985। अब इसका मॉडल दोस्तों क्या है, आगत निर्गत मॉडल, यानी आगत निर्गत मॉडल। ठीक है, इस आगत निर्गत मॉडल पर जो है आधारित थी। अब आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। तो गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि, रोजगार सृजन। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे देखते हैं विकास दर क्या रखी गई थी 5.2 और प्राप्ति हमें हुई थी 5.7 की। ये भी दोस्तों सफल योजना थी, सफल पंचवर्षीय योजना रही थी। ठीक है, छठी आगे देखते हैं प्रमुख कार्य। नाबार्ड की स्थापना दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही नाबार्ड की स्थापना हुई थी। वो कब हुई थी, तो 1982 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1985 से 90। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था, तो रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। अब इसमें विकास दर रखी गई थी 5% और प्राप्ति हुई थी 6% की। दोस्तों ये भी हमारी सफल पंचवर्षीय योजना रही थी। और इसके प्रमुख कार्य जान लेते हैं दोस्तों। गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना में के दौरान की गई थी, गरीबी की माप दोस्तों। और यह किस समिति के द्वारा की गई थी, तो लक्कड़वाला समिति के द्वारा जो है गरीबी की माप की गई थी। तो भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। तो किस योजना में दोस्तों, भोजन और काम और उत्पादन का नारा दिया गया था, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। जवाहर रोजगार योजना VSC के अंतर्गत शुरू की गई थी। किसके अंतर, VSC के अंतर्गत जो है जवाहर योजना शुरू की गई थी। अब आगे देखते हैं दोस्तों तीसरा योजना अवकाश आ गया। ठीक है, तीसरा योजना अवकाश, इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1990 से 92 तक, यानी 2 वर्ष तक। ये भी मैंने बताया था, पहली योजना अवकाश जो है 3 वर्ष तक चला था, दूसरा चला था 2 वर्ष और तीसरा भी 2 वर्ष के लिए चला था। इसी कारण पंचवर्षीय योजना को बंद करके वार्षिक योजना चलाई गई। और दोस्तों इसमें अब देखते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना, यानी आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 97। इसका मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन विकास। ठीक है, और इसमें विकास दर रखी गई थी हमारी लक्ष्य 5.6% और प्राप्ति हुई थी 5.8%। ये भी हमारी सफल योजना रही थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं मुख्य कार्य क्या है इसके। तो इसके मुख्य कार्य हैं, इस काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1973 ईस्वी की शुरुआत की गई थी। ठीक है, रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता का मुख्य उद्देश्य था इस पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, आगे देखते हैं आप देखते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002 रहा था। और इसका मुख्य उद्देश्य था समानता के साथ विकास एवं न्यायपूर्ण वितरण। ठीक है, विकास एवं न्यायपूर्ण वितरण। ठीक है, अब देखो न्यायपूर्ण वितरण का मतलब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, समानता के साथ विकास, यानी ना कोई भेदभाव, ना छुआछूत, ना दोस्तों कोई भी एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं होगा और न्यायपूर्ण वितरण किया जाएगा। ठीक है, और विकास दर दोस्तों लक्ष्य कितना 6.6% रखा गया था और प्राप्ति 5.5% की। ये जो है योजना असफल रही थी। अब आगे यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही थी। किसके, अंतर्राष्ट्रीय मंदी। अब आगे देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2000 से 2007 रहा था। 2000 से 2007 इसका कार्यकाल। और दोस्तों इसका उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। इसका उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। ठीक है, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना। आप देखेंगे हम 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 2007 से 2012। इसका उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। ठीक है, तीव्र एवं समावेशी विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। और दोस्तों इसमें लक्ष्य रखा गया था 9% का और प्राप्ति दोस्तों क्या हुई थी 7.9% की इसमें प्राप्ति हुई थी। ये भी हमारी असफल परियोजना ये भी असफल योजना रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्राम योजना जो है इसमें चलाई गई थी। ठीक है,
11वीं पंचवर्षीय योजना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना है, इसी से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो अब इसके समावेशी विकास, दोस्तों समावेशी विकास क्या होता है इसे जान लेते हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक व्यक्ति विकास की धारा पहुंचाना, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक क्षेत्र तक जो है विकास की धारा पहुंचाना इसका, ठीक है, पहुंचाना, चाहे वो भौगोलिक रूप से अलग हो, चाहे वो जातिगत रूप से, चाहे वो सांप्रदायिक रूप से अलग हो, या हर व्यक्ति और अगर किस विकास, यह जो दोस्तों इसका कहने का मतलब मैं आपसे को सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, एक किताबी भाषा में दोस्तों। इसमें क्या कहना है, यदि हर व्यक्ति अगर किसी विकास की धारा यानी प्रत्येक व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति तक यानी वह किसी भी क्षेत्र से हो, उसे कोई लेना देना नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचनी चाहिए, इसका मतलब होता है समावेशी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यह विकास करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया तीव्रतम और अधिक समावेशी विकास रखा गया, और यह लक्ष्य तो पूरा हुआ नहीं, यह लक्ष्य जो है पूरा नहीं हुआ था इस पंचवर्षीय योजना के अंतर, ठीक है। अब आगे देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 रहा। इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र एवं समावेशी सतत विकास। समावेशी आप सभी को बता चुका हूँ पहले, प्रत्येक व्यक्ति तक किसी भी क्षेत्र से हो, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र किसी से हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये प्रत्येक व्यक्ति तक जो है उसका विकास पहुँचता है तो उसी को क्या कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं। और दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, अब 1 जनवरी 1915 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह क्या हुआ, नीति आयोग आ गया। इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि योजना आयोग का नाम क्या है, यानी नया नाम क्या है, तो नया नाम है दोस्तों नीति आयोग, क्योंकि यह योजना आयोग के ही जगह आया हुआ है, ठीक है। नई संस्था का गठन हुआ था, तो कब हुआ था, 1 जनवरी 1915 को इसका गठन हुआ था। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन सेट लगाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए तो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई। तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 12 पंचवर्षीय योजना जो है बनाई गई, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 पंचवर्षीय। भारत में योजना अवकाश था तो दोस्तों 1966 के सूखे के पश्चात, कब लगा था दोस्तों, 1966 के सूखे के पश्चात। तो आगे देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपसे को दिखाया था मैंने, तो दोस्तों कृषि क्षेत्र को, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न है हमारा ये, चौथा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। तो इसका आंसर है हमारा सही ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो दोस्तों पीसी महालनोबिस ने। किसने किया था, तो पीसी महालनोबिस ने। किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने यह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था। तो दोस्तों किसने हरित क्रांति को जन्म दिया था, तो सबसे पहले अब आगे देखते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर तृतीय पंचवर्षीय योजना। आगे देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। तो भारत में गरीबी हटाओ का नारा जो है दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया, तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना। दूसरी योजना के ने किस को प्राथमिकता दी है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी है, तो हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारी उद्योग को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन दोस्तों कब किया गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1952 में जो है इसका गठन किया गया था। अब आगे देखते हैं, राष्ट्रीय नियोजन में इससे पहले दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग क्वेश्चन छिप गया है, तो अभी हम देखते हैं थोड़ा सा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा इस स्लाइड नीचे हो गई है। चलिए तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य दोस्तों क्या था, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है,
यानी समावेशी आर्थिक वृद्धि। ठीक है, समावेशी आर्थिक वृद्धि। अब देख लेते हैं इसे 10वें नंबर क्वेश्चन को। अब यहाँ से देखते हैं, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की थी। तो दोस्तों कब लागू की थी? ये की थी जनता सरकार के द्वारा। किसके द्वारा लागू की गई थी? तो जनता सरकार के द्वारा जो है इसे लागू किया गया था। अब आगे देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो समावेशी आर्थिक वृद्धि, समावेशी आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। यानी किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी, इसका सही आंसर होगा हमारा तो 13 नंबर 12 नंबर, ऑप्शन नंबर यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आगे देखते हैं। आप देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र को दिया गया? तो किस क्षेत्र को दिया गया? तो कृषि को दिया गया था। किसको दिया गया? कृषि को। अब इसके आगे देखते हैं, भारत सरकार सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के। निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? तो इसका कार्यकाल दो से संबंधित नहीं है, तो उसे देखना है हमारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1966, जो कि हमारा कार्यकाल जो है मैच नहीं करता है। आगे देखते हैं, आप देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर है हमारा सी, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब आगे देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रहा हमारा 11वीं का? ऑप्शन नंबर बी समावेशी और आर्थिक वृद्धि। और ये देखते हैं, भारत में नियोजन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? नियोजन आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1950 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं, नियोजन ये यहाँ पर योजना आयोग है। ठीक है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था। इसे आप सही कर सकते हो। ठीक है, ये गलत है। अब आगे देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग किस प्राथमिकता दी गई थी? तो किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? ये 22 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देख, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है कब किया गया था? तो 1950 में। इसका क्या? 1950 आंसर इसका सही है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों तक चली थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, तो ये चली थी 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है केवल 4 वर्ष तक चली थी। आगे देखते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? भारत सरकार की जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी? ये आप सभी को बहुत ही अच्छे से याद कर लेने मॉडल को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। चलिए तो दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और वीडियो शेयर करना ना भूलें। चलिए तो ओके, बाय।